हेलो गाइस, आई एम मोनिका सिंह एंड वेलकम बैक टू टारगेट फॉर आईक्यू। देखिएगा, आप सबके लिए राजस्थान एपीओ और राजस्थान जुडिशरी को ध्यान में रखते हुए स्पेशली, वैसे तो ये सभी इसमें आएगा काम आपका ईडीएम एंड फ्रेजेस, लेकिन स्पेशली इन दोनों एग्जाम के लिए बहुत कम टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट आपके जो भी ईडीएम एंड फ्रेजेस हैं उसके लिए मैं एक वीडियो लेके आई हूँ। आप इसको ध्यान से देखेंगे और एक चीज़ को और चेक करना है कि जो मैं टॉप 15 ये आपको कराने वाली हूँ इसमें आपको कितना पता था, कितना आप जानते थे, या आप लोग का स्कोर कितना रहा है, किसको आपको पता था। जितने आपके सही हैं वो जरूर बताएंगे मुझे, जिससे कि आपको अपना, या बताएं या ना बताएं, लेकिन आप खुद जरूर चेक करेंगे। जिससे क्या होगा, एक आपको अपना रिव्यू पता चल जाएगा कि आपका एग्जाम आ रहा है, इस एग्जाम को लेकर के आप कितने तैयार हैं, आपकी वोकैब वगैरह ये कितनी तैयार है, ये आपको पता होना चाहिए। कुछ भी चीज़ पढ़ें आप लोग, पर आप उसका एक इवेल्युएशन जरूर करें कि आपका कितना वहाँ पर स्कोर सही हो रहा है। अगर यहाँ पे सही हो रहा है तो एग्जाम में भी आप अच्छे से सही कर सकते हैं। तो ये चीज़ें देखेंगे। बहुत कम टाइम में मैं आपके लिए ईडीएम एंड फ्रेजेस की एक शॉर्ट वीडियो लेके आई हूँ, जिसमें आपको मैं टॉप 15 कराने वाली हूँ। चलेंगे बिना टाइम वेस्ट करे, और बहुत कम टाइम में का ये टारगेट है, जिससे कि आपका कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हम कवर कर सके। तो देखिएगा, एक हम बात करेंगे आपकी फर्स्ट ईडीएम एंड फ्रेजेस क्या कहती है। इन ब्लैक एंड व्हाइट। इन ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब क्या होता है इन राइटिंग। ब्लैक एंड व्हाइट का क्या मतलब हो जाएगा, किसी चीज का क्या होना इन राइटिंग, राइटिंग में होना, यानी कि लिखित रूप में होना। हिंदी मीनिंग इसलिए दिया हुआ है कि जिससे कि आप लोगों को चीजें याद रहें। हिंदी में हम जल्दी से चीजें कवर कर लेते, याद कर लेते ना, इसलिए यहाँ पर हिंदी में दिया हुआ है। ओके, आगे देखेंगे यहाँ पर। ये तो हो गया ब्लैक एंड व्हाइट। एंड ब्लैक एंड ब्लू का क्या मतलब होता है। इन ब्लैक एंड ब्लू, इन ब्लैक एंड ब्लू का क्या मतलब होता है, कवर्ड विद ब्रिज, बुरी तरीके से क्या करना, पीटना। कवर्ड विद ब्रिजेस का मतलब होता है आपका उसको बुरी तरह से पीटना। ओके, नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर एक वर्ड, हम लो वाले स्टूडेंट्स जो होते हैं उनको सबको बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि वो बहुत इस वर्ड को पढ़ चुके हैं। ये तो कोई ये नहीं कहेगा कि हमें इस वर्ड का मीनिंग नहीं पता। क्यों? क्योंकि नल एंड वॉइड आप मोस्टली यूज करते हो, जब भी कोई केस पढ़ते हो, जब भी कोई नई चीज आती है तो कहते हैं ना ये चीज नल एंड वॉइड डिक्लेयर हो गई। ओके, तो यहाँ पर क्या है, नल एंड वॉइड का क्या मतलब होता है। नल एंड वॉइड यूज होने वाला स्पेशली लॉ में बहुत बड़ा आपका इडियम एंड फ्रेजेस में आता है। देखिएगा, नॉट वैलिड, वैलिड का मतलब क्या होता है, वैध या सही होना। ओके, उस चीज का सही होना। लेकिन वॉइड इसका जस्ट अपोजिट होता है, बट हम नल एंड वॉइड की बात करते हैं, हैविंग नो लीगल फोर्स। इसका क्या मतलब हो जाएगा, नल एंड वॉइड का होना होता है कि अब वो एनफोर्समेंट नहीं रहा है, उसका कोई भी प्रभाव यहाँ पर नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका हैविंग नो लीगल फोर्स। बातें क्लियर, रद्द होना, निष्प्रभावी बनाना। यहाँ तक हमारी बातें हो गई नल एंड वॉइड। आगे देखेंगे बैग एंड बैगेज। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वर्ड, बहुत यूज होने वाला है। बैग एंड बैगेजेस भी एक ऐसा फ्रेजिस है, यहाँ पर इडियम एंड फ्रेजिस में आता है। ये दो तो ऐसा है कि जो हर कोई बच्चा जानता है इसके बारे में। बैग एंड बैगेज का मतलब क्या होता है आपका, कि ये नहीं कहते कि हाँ अब इसने क्या कर लिया है, यहाँ से अपने पूरे मतलब सामान सहित जा रहा है यहाँ से, विद बैग एंड बैगेजेस। कि किसके कैसे जा रहा है, बैग एंड बैगेजेस के साथ, मतलब विद ऑल वंस बिलोंगिंग, या ऑफन सडनली और सेक्रेटली, एक तरीके से सारे सामान सहित। यहाँ पे ये हो जाएगा ओके, बैग एंड बैगेजेस। ओके, विद ऑल वंस बिलोंगिंग, क्या हो जाएगा, विद ऑल वंस बिलोंगिंग या ऑफन सडनली और सेक्रेटली का मतलब यहाँ पर बैग एंड बैगेजेस को लेकर है। नेक्स्ट देखेंगे, एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है इन कोल्ड ब्लड। क्या है, इन कोल्ड ब्लड। कोल्ड ब्लड हम देख रहे हैं, कोल्ड ब्लडेड मर्डर, क्या इसका मतलब होता है, एक तरीके से निर्दयता, निर्दयता, यानी कि कोई उसके अंदर क्या नहीं है, दया बिल्कुल भी नहीं है, निर्दयी है वो वहां पर। तो उस चीज को, निर्दयी से कोई काम को करता है, क्या करता है, डेलिबरेटली एंड कोल्यूजली, निर्दयता पूर्वक किसी काम को करना, इन कोल्ड ब्लड में यहाँ पर आ जाएगा। ओके, आगे देखेंगे हम यहाँ पे आगे का फ्रेजेस देखेंगे। नेक्स्ट है आपका इनकॉर्पोरेटेड हो गया। यहाँ पर एक होता है बाय लीप्स एंड बाउंड्स, बहुत ज्यादा यूज होने वाला है, बाय लीप्स एंड बाउंड। ये क्या होता है, जब कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा तरक्की करता है, जल्दी जल्दी तरक्की करता है, अभी कुछ और था लेकिन अब कहाँ से कहाँ तक पहुंच गया। कोई भी व्यक्ति हो सकता है, किसी भी फील्ड में हो सकता है, तो हम क्या कहते हैं कि उसने दिन दुनी रात चौगनी तरक्की की है। ओके, मतलब बहुत स्पीड, एक तो होता है प्रोग्रेस करना धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप, कोई बहुत जल्दी स्टेप, मतलब बहुत जल्दी से क्या कर लेता है, तरक्की कर लेता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, बाय लीप्स एंड बाउंड्स। ये हम यहाँ पर यूज करते हैं, बाय लीप्स एंड बाउंड्स। इन लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब होता है वेरी रैपिडली,
रैपिडली तो जल्दी होता है, वेरी रैपिडली मतलब बहुत ही जल्दी, ओके, वेरी रैपिडली हो जाएगा। डाई इन हार्डनेस, डाई इन हार्डनेस इसका क्या मतलब होता है, तो इसका मतलब होता है कार्य करते हुए किसी का मर जाना, यानी कि डाई वाइल स्टिल वर्किंग, जब वो काम कर रहा होता है तब उसका डाई हो जाना, मर जाना। डाई वाइल स्टिल वर्किंग, ओके, जब वो काम कर रहा होता है। आगे देखेंगे यहाँ पर हार्ट एंड सोल। हार्ट एंड सोल का क्या मतलब होगा, यहाँ पे देखेंगे, देखिएगा हार्ट एंड सोल मतलब होता है एनर्जेटिकली, जब आप किसी काम को करते हैं कैसे करते हैं, एनर्जेटिकली करते हैं, उत्साह के साथ में करते हैं, कहते हैं ना एंथुसिया है उसके अंदर, बहुत अच्छे से उसके अंदर एक क्या है कि किसी काम को बहुत स्पिरिट से करना, बहुत अच्छे तरीके से करना, सच्चे दिल से उत्साहपूर्वक इसको हम यू बोलते हैं, ओके, सच्चे दिल से उत्साहपूर्वक उस काम को करना, हार्ट एंड सोल, बिल्कुल हार्ट से एंड सोल के साथ में उस काम को करना। ये नहीं कि मैं आपको बोलूं जैसे कि क्या कि आपको बहुत अच्छे से वीडियो देखनी है और आपने क्या किया, चला के छोड़ दिया, किसी और काम में बिजी है, नहीं, अगर आपको इसमें अपने आप को इवेल्युएट करना है तो आपको प्रॉपर तरीके से हार्ट एंड सोल के साथ में उस वीडियो को देखना पड़ेगा। उसको आपको लगेगा कि ये मुझे आता है तो ओके, उसको रहने देना चाहिए, लेकिन जो चीज़ नहीं आती है आप उसके अपने शॉर्ट नोट्स जरूर बना लेंगे, जो आपके एग्जाम के टाइम में रिवीजन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। 10 बार 10 तरह की वीडियो देखने से अच्छा है एक वीडियो देखो, चाहे कोई सी भी किसी भी चैनल की देखो जो आपको लगती है, बट उसके शॉर्ट नोट जरूर कर ले अगर आपको वो यूजफुल लगती है। शॉर्ट नोट आपके एग्जाम के टाइम में मोस्ट इंपॉर्टेंट है और वो आपको आपकी तैयारी को और बेहतर करती है। कोई भी आप किसी भी चीज़ की तैयारी करें उसके पीटी पॉइंट्स को लेकर के, जब आपका पीटी है तो पीटी के शॉर्ट नोट्स तैयार करें, जब आपका मेंस है तो उस एग्जाम में जो भी सिलेबस है, जो भी सब्जेक्ट है, उसके जो भी आपका कमजोर सब्जेक्ट है उसको क्या करना है, स्पेसिफिक कमजोर को क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि कमजोर को सबसे पहले करें और जो आपको आता है तो उसको तो आप वैसे भी बाद में कर सकते हैं। तो जो कमजोर है या जो आप नहीं कवर कर पाए पहले उसको कवर कर लें अच्छे से। एंड शॉर्ट नोट्स बनाना एक बहुत अच्छा रास्ता है किसी भी एग्जाम को पास करने के लिए, ओके, चाहे वो जीएस हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे हिंदी हो, चाहे आपका कोई भी चाहे वो लो क्यों ना हो, चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट है, उसके पीटी पॉइंट्स को इंडिकेट करते हुए पीटी के लिए शॉर्ट नोट्स जरूर बनाए, चाहे वो इंग्लिश है चाहे हिंदी है। इंग्लिश के लिए इसलिए बनाए क्योंकि ये एक लिमिटेड नहीं है, बहुत बड़ा स्कोप है, बहुत बड़ा सिलेबस है, जब तक आप इसको खुद अपने आप के कंसाइज फॉर्म में नहीं करोगे तो आप इसको कवर नहीं कर पाएंगे, ओके। आगे देखिए यहाँ पर ये तो हो गया एक तरीके से दिल से उत्साहपूर्वक उस काम को करना। आप तैयारी कर रहे हैं ना तो हार्ट एंड सोल के साथ करो, आधे अधूरे मन से ना करो कि घर वालों के लिए कर रहा हूँ, समाज के लिए कर रहा हूँ, ऐसे नहीं, हार्ट एंड सोल से करो कि ये मेरा काम है, ये मुझे करना और मैं इसको करूंगा और हर हाल में करूंगा। दिल और उत्साह से उस काम को करोगे ना तो कभी थकान होगी और ना ही आप डिमोटिवेट होंगे, जो आप बोलते हैं ना डिमोटिवेट हो रहे हैं, दिल और क्या करना है आपसे, दिल से उत्साहपूर्वक करना, हार्ट एंड सोल से करना है। क्योंकि जब आप किसी काम को, चाहे वो कितना भी बोरिंग काम क्यों ना हो, जब आप उसे दिल से करते हो तो वो हमेशा एनर्जेटिक हमें फील कराता है और हमें अच्छा भी लगता है। बात समझ में आ गई, इस फ्रेज को कभी भूलना नहीं, ओके। आगे देखेंगे, नेक्स्ट है हमारा लिव इन दी लर्च। क्या है यहाँ पर, लिव इन दी लर्च, इसका क्या मतलब हो जाएगा, पुट समबडी इन अ डिफिकल्ट, पुट समबडी इन अ डिफिकल्ट, ओके। लिव इन द लर्च यानी कि हम क्या कर देते हैं, क्या कैसे होते हैं आजकल, मतलब इंसान कि जैसे ही दोस्त पे कोई विपत्ति आई उससे दूर हो गए, उसको क्या कर दिया, मुसीबत में छोड़ दिया, लिव इन द लर्च कर दिया। जब तक कुछ प्रॉब्लम नहीं है, जब तक सब कुछ सही चल रहा है, हम सब मिलके उसके साथ है, लेकिन जैसे उसके सामने कोई परिस्थिति ऐसी आई, कठिन परिस्थिति आई, हम उससे क्या हो गए, लिव इन द लर्च, हम उसको क्या कर दिया, मुसीबत में छोड़ के अलग हो गए, ओके। लिव इन द लर्च होता है विपत्ति या कठिनाई में किसी को छोड़ देना। एक आपको मैं बहुत इंपॉर्टेंट कराने वाली हूँ और इस इंपॉर्टेंट का मीनिंग भी इंपॉर्टेंट ही होता है। रेड लेटर डे का क्या मतलब होता है, रेड लेटर डे का मतलब होता है वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट और मेमोरेबल। कोई भी हमारा जैसे 26 जनवरी, 15 अगस्त, इसमें हम बोलते हैं ना ये हमारा रेड लेटर डे है, यानी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और हमारे लिए ये मेमोरेबल है। यहाँ पे रेड लेटर डे हम यूज करते हैं, ओके। बात समझ में आई आपको, आगे देखेंगे। अंडर समबडीज नोज, देखिएगा क्या होता है आपका अंडर समबडी नोज, इसका क्या मतलब हो जाएगा, क्या किसी के अंडर में रहना, उसकी देख रेख में रहना, उसकी मतलब नजरों के सामने रहना, अंडर समबडी नोज, इन फुल व्यू ऑफ समबडी, क्या, इन फुल व्यू ऑफ समबडी, किसी की नजरों के सामने रहना, अंडर इन नोज, अंडर समबडी नोज हो जाता है, क्या हो जाता है बच्चों, अंडर समबडी नोज हो जाता है, ओके।
आगे देखेंगे यहाँ पर इन फुल व्यू ऑफ समबडीज, प्ले डक्स एंड ड्रेक्स। प्ले डक्स एंड ड्रेक्स, इसका क्या मीनिंग हो जाएगा? प्ले डक्स एंड ड्रेक्स का मतलब होता है स्पेंड मनी इन अ केयरलेसनेस, यानी कि फिजूल खर्ची करना, वेस्टफुल वे में, एक गलत मतलब कहीं अगर 5 रुपए की जरूरत है वहाँ पे 10 रुपए खर्च कर रहे हैं, यानी जितने पैसे की जरूरत है उससे अधिक खर्च करना फिजूल खर्ची हम उसको बोलते हैं। तो फिजूल खर्ची करना इसका मतलब हो जाएगा आपका प्ले डक्स एंड ड्रेक्स। क्या हो जाएगा? प्ले डक्स एंड ड्रेक्स। बातें क्लियर हो रही है आप लोगों को यहाँ तक? आगे बढ़े, आगे देखेंगे यहाँ पर पुट समथिंग इन अ नटसेल। एक बार हम बहुत बोलते हैं, पढ़ाते हुए भी स्पेशली बोलते हैं कि इसको नटसेल में लिख लो। नटसेल हम बहुत बहुत बोलते हैं, मोस्टली सभी। नटसेल का मतलब होता है उसको संक्षिप्त में लिखना, उसको छोटे उसमें लिखना। पुट समथिंग इन अ नटसेल, ओके, नटसेल में करना। पुट समथिंग इन नटसेल यानी कि किसी चीज को समथिंग मतलब क्या बताना, उस किसी चीज को इन शॉर्ट बताना, ये वाली बात हो जाएगी। से समथिंग इन अ वेरी फ्यू वर्ड्स, किसी चीज को बहुत कम शब्दों में बताना, ये हो जाता है नटसेल में बताना। नटसेल अगर मैं बोलूं इन शॉर्ट, ओके, पुट समथिंग इन नटसेल। आगे देखेंगे ऑन द हॉर्न्स ऑफ अ डिलीमा। डिलीमा का मतलब क्या होता है? देखिएगा, डिलीमा का मतलब होता है दुविधा, कि होता है ना, इधर कुआ उधर खाई, अब किधर जाए कुछ समझ नहीं आ रहा। अब वो इस सिचुएशन में क्या है? डिलीमा में है। जैसे कि यूपी के लिए तैयारी करें, राजस्थान की वैकेंसी आ गई है उसके लिए करें, अब हम क्या है? डिलीमा में है, दुविधा में है, समझ में नहीं आ रहा कि करे तो करे क्या। डिलीमा का मतलब होता है दुविधा में होना, जब हम कोई चीज मतलब चॉइस नहीं कर पाते कि हमें किस रास्ते से जाना है या हमें या क्या चीज हमें करनी चाहिए, वो डिलीमा होती है या मुसीबत होती है एक तरीके से। ये तो डिलीमा तो मैंने दुविधा बोल दिया, एक मुसीबत में भी होता है, परेशानी में है, बहुत ज्यादा मतलब पहले से इशू चल रहे थे घर में और लेकिन फाइनेंशियली इशू भी आ गया, ये भी एक डिलीमा ही होता है, समस्या में होना किसी चीज का। बात करेंगे ऑन द हॉर्न्स ऑफ अ डिलीमा। ऑन द हॉर्न्स ऑफ अ डिलीमा का मतलब होता है फेस विद अ चॉइस बिटवीन थिंग्स दैट आर इक्वली अनडिजायरेबल। मुसीबत में फंसना या दो मुसीबतों में से एक को चुनना, समझ में नहीं आ रहा कि किधर से किधर जाएं, ओके, कि दोनों ही मुसीबतें हैं, अब इनमें से हमें कौन सी चुनना है। ये ना कि उधर कुआ इधर खाई, कि खाई में जाएंगे तो भी प्रॉब्लम है, कुएं में जाएंगे तो भी है। अब हमें रास्ता तो कोई चुनना पड़ेगा ना, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन नहीं है। तो उसका मतलब होता है टू वो क्या होता है? ऑन द हॉर्न ऑफ डिलीमा। डिलीमा तो ऑलरेडी मुसीबत है और इसका पूरा फिर एक क्या बन जाएगा यहाँ पर? ऑन द हॉर्न्स ऑफ अ डिलीमा। इसका मतलब हो जाएगा एक तरीके से मुसीबत में फंसना या दो मुसीबतों में से एक को चुनना। बातें क्लियर? आगे देखेंगे यहाँ पर एक हम बहुत यूज करते हैं, स्पेशली बोला जाता है कि लड़कियां करती हैं क्या? बीट अबाउट द बुश। क्या? एक बात को घुमा फिरा के कहना, कहते हैं ना कि बहुत ज्यादा एक क्या करती हैं, एक बात अगर छोटी सी भी बात होगी ना उसको भी क्या किया जाएगा? बहुत घुमा घुमा फिरा के कर देंगे, ओके। तो क्या होता है, जो मेन बात होती है उससे भटक जाना, बल्कि इधर उधर की बातें करके घुमा दे रहा हूँ उस बात को। बीट अबाउट द बुश बहुत ज्यादा बोलते हैं कि जैसे क्लास में बोलते थे पढ़ाते हुए कि प्लीज डोंट बीट अबाउट द बुश, कि आप प्लीज बीट अबाउट द बुश ना करें, इधर उधर की बातें ना करें, जो आपसे पूछा गया उसी का आंसर करें, या फिर आप अपनी किसी भी बात को डायरेक्ट बोले, ना कि घुमा फिरा के। विषय से भटक जाना, घुमा फिरा कर कहना बीट अबाउट द बुश होता है, ओके। बातें क्लियर? यहाँ तक मैंने आपको क्या करा दिया है? आपको टॉप 15 इडियम्स एंड फ्रेजेस करा दिया है, ओके। और इंग्लिश के लिए, राजस्थान एपीओ के लिए स्पेशली मैंने बैच चलाया हुआ है टारगेट फॉर आईक्यू पे। अगर आपको कोई भी क्वेरी चाहिए या आप ज्वाइन करना चाहते हो तो इसी वीडियो के लिंक में आपको क्या मिलेगा? हमारा ऑफिशियल नंबर मिलेगा और आप हमारे उस ऑफिशियल नंबर से कॉन्टेक्ट करके ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी कोई क्वेरी है आप वो भी पूछ सकते हैं। आपको लाइव क्लासेस में मैं पढ़ाऊंगी एंड जो आज पढ़ाया है कल उसको सोल्व भी कराया जाएगा, और जो भी कोई आपका डाउट होगा उसको लाइव क्लास में ही सोल्व कराया जाएगा। देन हम उससे आगे के टॉपिक कवर करेंगे और एक तरीके से आपकी तैयारी को ज़्यादा से ज़्यादा हम बहुत कम टाइम में और मजबूत करने की कोशिश करेंगे, ओके। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।